हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुजी एकेडमी में। मैं नवनीत जहांगीर आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं हमारी आरबीएससी क्लास 10th का एक चैप्टर बहुत ही अच्छा। उसका नाम है प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको अगर हम समानार्थी शब्दों में अगर बोलें तो उसका मतलब होता है संभावना। ठीक है, आज एक ही क्लास में ये वीडियो मैं कंप्लीट करने वाला हूं और ये चैप्टर भी आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है, एक समय अंतराल दिया जाता है और आपको एक काम भी दिया जाता है। सपोज ठीक है कि आपको इस टाइम पीरियड में, इस समय अंतराल में इस काम को कंप्लीट करना है, तो आप उस काम को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो काम आपसे कंप्लीट हो जाए। हो सकता है आपने स्टार्टिंग तो कर दी लेकिन एंडिंग नहीं कर पाए। ठीक है, या हो सकता है आपने स्टार्ट बहुत अच्छी तरीके से किया, एंड भी बहुत अच्छी तरीके से किया। ठीक है, और कई होते हैं वो पहले हाथ ऊपर कर देते कि हमें तो ये काम करना ही नहीं है। ओके, तो उस समय अंतराल में उस काम को जब आप कोशिश करते हो तो उसका मेजरमेंट या उसका माप निकाला जाता है कि आपने लगभग ये काम कितना किया है। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ये काम कंप्लीट कर दोगे, ये आप काम कंप्लीट नहीं करोगे, या फिर आप बीच में ही रह जाओगे। तो इस चीज को ही प्रायिकता या फिर हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें ऐसी क्या चीज है या फिर क्या हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, इसमें होता है सबसे पहले ये जिसको इंग्लिश में हम शेयर कर सकते हैं और हिंदी दोनों में मैं आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर करूंगा। देखिए, हमारे पास में होता है आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है कि जो हमने चांस लिया है, उस काम को करने का जो चांस लिया है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं परिणाम। अब ये जो परिणाम है वो दो होते हैं, एक वो जो हमें चाहिए, एक वो जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो चीज हमें चाहिए होती है वो वांछनीय होती है, फेवरेबल होती है, और जो हमें नहीं चाहिए होती है वो अवांछनीय होती है, अनफेवरेबल होती है। ठीक है, अब अगर वांछनीय और अवांछनीय को जोड़ दिया जाए तो उसे कहा जाता है कुल, टोटल आउटकम्स या टोटल परिणाम, कुल परिणाम। गॉट इट। तो वैसे ही आप जब भी प्रायिकता हम निकालते हैं किसी भी चीज की तो हमारे पास में दो चीजें पक्का आएंगी। एक हमारे पास में होता है वांछनीय, वांछनीय परिणाम, और एक हमारे पास में होगा कुल परिणाम। ये दो चीजें क्लियर हैं। ठीक है, और हमेशा आएंगी। अब बात करते हैं कि ये जो प्रायिकता होती है उसकी मिनिमम या फिर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अगर माप निकाली जाए, वैल्यू निकाली जाए तो कितनी होती है। देखिए, इसके बेसिस पे तो हम उस प्रायिकता को नापेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रायिकता होती है सबसे पहले तो वो कि हमें इसे P के नाम से लिखना है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी। प्रायिकता हर एक चीज P से शुरू हो रही है, तो भूलना मत, इसे P से ही शो करना है, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मान लो कि मैंने जो काम मुझे मिला था वो मैंने किया ही नहीं, 0, या फिर मैंने उसे कंप्लीट कर दिया, 1। ठीक है, दो ही चांस है, या तो कंप्लीट छोड़ दो, 0, या उसे कंप्लीट कर दो, 1। जैसे हां और ना, हेड टेल, वैसे ही 0 1। नहीं किया तो 0 मार्क्स, कर दिया तो 1 मार्क्स। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन एंडिंग नहीं कर पाया, मतलब बीच में लटक गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने शुरुआत तो कर दी थी, एंडिंग नहीं कर पाए, मतलब शुरुआत करने के बाद में आप उस काम में रेगुलर चल रहे हो, लेकिन
खत्म नहीं कर पाए। तो ये जो P होती है वो क्या होती है? इक्वल्स टू 0 जब आपने काम नहीं किया, लेस देन मोर देन 0 जब आपने काम शुरू कर लिया हो, लेकिन इक्वल टू 1 जब आपने कंप्लीट कर दिया हो, और लेस देन 1 जब आपने काम कंप्लीट नहीं किया हो, मतलब कंप्लीट करने के प्रोसेस में चल रहे हो। तो ये हमारे पास में होती है उस प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन जिसे बोलते हैं समीकरण, कि एक प्रायिकता की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, क्योंकि आपने उस काम को छेड़ा नहीं। एक प्रायिकता, इस काम की प्रायिकता सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है? 1, क्योंकि आपने उसे कंप्लीट कर दिया। और अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया लेकिन छेड़ तो दिया, तो उसकी बनेगी क्या? P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू और मोर देन 0 और इक्वल्स टू लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में ही ये जो प्रायिकता है वो घूमती रहती है। तो यहां पे लिख लीजिए कम से कम या फिर मिनिमम। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते हैं। मिनिमम, इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास में 0, और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा जो इसकी वैल्यू बनेगी वो आपके पास में कितनी बनेगी? 1। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपने काम किया ही नहीं। आपने काम किया ही नहीं मतलब 0 हो गया। आपने कंप्लीट काम कर दिया, 1 मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास में कि काम जो है वो कंप्लीट कैसे करना है। जब भी कोई काम करने के लिए बोला जाए और आपसे वो काम कंप्लीट हो जाता है, आपसे वो काम कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन में पूछा था कि उसकी प्रायिकता बताइए, हम लिख देंगे 1। आपसे कोई काम करवाया जाता है, आपने काम किया ही नहीं, उसकी प्रायिकता बताइए 0। सबसे पहले तो ये छोटी सी चीज जो कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ ली जाती है। क्लियर है? अच्छा, ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता उसे बोलते असंभावित काम, जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा काम जो कंप्लीट हो सकता है, संभावित काम, पॉसिबल, यह कि ये काम पॉसिबल है और ये काम इम्पॉसिबल है। असंभावित और संभावित। तो संभावना बन रही है, संभावना नहीं बन रही, ये चीज क्लियर कर लो आप पहली। अच्छा, उसके बाद में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अगर 0 और 1 को जोड़ दिया जाए, 0 और 1 को जोड़ दिया जाए तो भी हमारे पास में 1 ही आएगा। मतलब जब भी हमारे पास में वांछनीय और अवांछनीय, मतलब जो फेवरेबल है जो अनफेवरेबल है, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो कुल हमारे पास में होता है वो कितना होता है? 1 ही होता है। ये हमारे पास अवांछनीय, ये हमारे पास में वांछनीय है। दोनों को हमने जोड़ दिया, हमारे पास में बन गया 1। क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद में देखिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में मैं आपको इसके थोड़ा सा डीप में जाके बताता हूं क्या है ये। हमारे पास में जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको सिर्फ ये बताना होता है कि क्या आप इसकी प्रायिकता कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे किसी हॉस्पिटल में, किसी अस्पताल में एक बच्चा पैदा होता है, आपसे पूछा जाता है कि आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, या तो वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास में संभावित कार्य जिसकी हम पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब मेन चीज हम देखते हैं इसमें, क्वेश्चन आपसे किस टाइप्स के पूछे जाते हैं उस एग्जामिनेशन में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न आप इसको कह सकते हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होता है हमारे पास में सिक्का। सिक्के पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक बनता है हमारे पास में, ये तो हो गया पहला आपका। ठीक है, एक हो गया हमारे पास में डाइस, ठीक है, जिसको बोलते हैं पासा।
एक हमारे पास में होता है कार्ड्स, जिसको बोलते हैं ताश, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, ठीक है। एक और भी जैसे बहुत सारे टाइप्स के, किसी भी चीज में आपसे प्रायिकता पूछी जा सकती है, लेकिन ये तीन तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और, वो आपसे पूछी जाती है दिन, कि किसमें पूछी जाती है? दिन में पूछी जाती है कि इस दिन इसका जन्मदिन होगा, इस दिन इसका जन्मदिन नहीं होगा, इसकी आप प्रायिकता कैलकुलेट कीजिए। तो ये चार चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं पहला वाला। यहां पे लिख रहा हूं मैं, पहला सिक्का, ठीक है। देखिए, गौर से देखना है इस चीज को, क्योंकि इसी क्लास में आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। आपको क्वेश्चंस देखते ही आपके आंसर आने वाले हैं, ये मान लो आप, ठीक है। ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी है, या फिर ज्यादा कैलकुलेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा, 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर सामने, इतना सा काम। सबसे पहले देखिए, सिक्का जो होता है उसमें दो फेस होते हैं, दो तल होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में हेड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में टेल, सॉरी, मतलब अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ले गया इसको, ठीक है। जिसे बोलते हैं चित और पट, ठीक है, चित और पट, HT, थोड़ा सा, दो फेस हैं। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि आपने एक सिक्का उछाला, हवा में उछाला, आपके पास में क्या आएगा? सिंपल सी बात है, दो ही चीजें हमारे पास में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या पत आएगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज हमारे पास में आने वाली है। तो यहां पर अगर हेड आता है या टेल आता है, इन दोनों की प्रायिकता क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो देखिए, हमें पता है कि इसमें कितनी चीजें हमारे पास में? दो। तो ये हमारे पास में रहेगा कुल परिणाम, कुल परिणाम जिसमें से हमें निकालना है। अब हमसे पूछा गया था हेड कितनी बार आएगा। अब हेड कितनी बार लिखा हुआ है? एक ही बार लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास में हेड लिखा हुआ है एक बार, लेकिन हमारे पास में टोटल कितने परिणाम हैं? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ऐसे हमसे इस टेल के बारे में पूछा है, टेल कितनी बार लिखा हुआ है? 1, लेकिन टोटल हमारे पास में परिणाम कितने हैं? 2। इसका भी हमारे पास में क्या आएगा? 1/2 हमारे पास में इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब लिखना कैसे है वो देखिए, यहां से आपको लिखना है P, मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो आपसे पूछी गई है, फिर ब्रैकेट डालना है। आपसे हेड के बारे में पूछा गया तो हेड लिखिए, इक्वल, यहां लिखिए आप फेवरेबल, या हिंदी में लेते हैं इसके वांछनीय परिणाम, वांछनीय परिणाम, और नीचे आएगा कुल परिणाम। ये दो चीजें आएंगी। अच्छा, वांछनीय, आपको हेड चाहिए था एक ही बार ले, लेकिन कुल कितने हैं? 2 फेस हैं, 1/2, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे आपको करना है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है सिक्का एक ही हो। सिक्का एक ही हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो जब हमारे पास में 2 सिक्के हों, जब हमारे पास में 2 सिक्के हों तो क्या करें? देखिए, अब 2 सिक्के हैं तो फेस कितने होंगे? पहले वाले में हेड है, दूसरे वाले में भी हेड है। पहले वाले में टेल है तो दूसरे वाले में भी टेल है, ये तो हमें पता है। 4 फेस हो गए, पहले वाले के 2, दूसरे वाले के 2। लेकिन अब आपसे बोला गया है कि उस दोनों सिक्के को एक साथ उछाला गया, और अब आपके पास में प्रायिकता क्या बनेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि हमारे पास में परिणाम कौन कौन से आने वाले हैं। हो सकता है पहले वाले सिक्के का हेड आ जाए, हो सकता है दूसरे वाले का भी हेड आ जाए। पहला वांछनीय परिणाम,
मतलब कुल परिणाम में ही इंक्लूड होने वाला। हो सकता है पहले वाले का टेल आ जाए, दूसरे वाले का भी टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है पहले वाले का हेड आ जाए, दूसरे वाले का टेल आ जाए, और पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड आ जाए। ये कितने परिणाम हो गए? 4 परिणाम हमारे पास में हो गए। ये है हमारे पास में कुल परिणाम। ठीक है, अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इन चारों में से आपको देखना है कि क्या पूछा गया। आपसे पूछ लिया मान लो कि सिर्फ हेड आना चाहिए, सिर्फ हेड आना चाहिए। अब हेड कितनी बार लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, यहां पर और यहां पर, लेकिन इसका मतलब सिर्फ हेड आना चाहिए, टेल नहीं आना चाहिए। ऐसे स्थिति में हमारे पास में एक ही है, लेकिन टोटल कितनी है? 1 2 3 और 4। ये हो गया इसका आंसर, उत्तर। ठीक है, आपसे पूछा है सिर्फ टेल आना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास में एक ही है, लेकिन पूरी टोटल कितनी है? 4। आपसे बोला गया कि कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, 2 बार आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में 1 2 3 सिचुएशन बन रही है हमारे पास में, तो ये लिखिए 3, लेकिन कुल कितनी थी? 4। ये हो गया आपका उत्तर, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे अगर हमारे पास में 2 से ज्यादा, मतलब 3 हो 4 हो, तो बस ये जो चीज है ये चेंज हो जाएगी, परिणाम हमारे पास में चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? एक और देखिए, जब हमारे पास में 3 सिक्के हों, जब हमारे पास में 3 सिक्के हों तो क्या होगा वो देखिए। मान लो पहले वाले का हेड, दूसरे वाले का हेड, तीसरे वाले का हेड, पहले परिणाम हो सकता है। पहले वाले का हेड, दूसरे वाले का हेड, तीसरे वाले का टेल, दूसरा परिणाम हो सकता है। फिर हेड टेल टेल, तीसरा परिणाम हो सकता है। ठीक है, फिर टेल टेल टेल, चौथा परिणाम हो सकता है ना? ठीक है, उसके बाद में मान लो कि ये टेल, ये भी टेल और ये हेड हो सकता है। ऐसे ही ये भी हो सकता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और कुछ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हो सकता है ये हो, और हो सकता है कि ये भी हो सकता है। अब कितने हो गए? 7 और 8। ये 8 जो है आपके पास में कुल परिणाम है, और इसमें से आपको वांछनीय परिणाम निकालने। अब ये मान लो आपसे पूछा गया है कि 2 बार हेड आएगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2 बार, सिर्फ 2 बार। तो एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। वांछनीय कितने हो गए? 3 हो गए, लेकिन कुल कितने थे? 8 थे। ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे आपको इसको निकालना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा, अगर हम पॉइंट लेते हैं तो हमारा पास में पॉइंट था, देखिए, पासा। ठीक है, इस पे आता है। पासे में क्या है? ये हमारे पास में अब पॉइंट आ रहा है दूसरा, पासा। आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देखना। अब पासा क्या होता है? पासा क्या होता है? आपने देखा होगा, आप लूडो खेलते हो तो उसमें आपके पास में एक डाइस होती है, एक पासा होता है जिसपे नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, देखा है ना? ऐसा। अब इस पे कोई नंबर भी लिखे हुए होते हैं। पहले वाले पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे वाले पे 2 लिखे हुए हैं, सामने वाले पे 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, नीचे वाले पे आपको 3 लिखे हुए हैं, सामने वाले पे आपको 4 लिखे हुए मिल रहे हैं मान लो। ठीक है, और पीछे वाले पे आपको 6 लिखे हुए मिल रहे हैं। तो इसके फेस कितने हैं? इसके फेस कितने हैं? 6 फेस हैं, तो संख्याएं भी 6 ही होंगी। कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं होंगी। अब ये जो संख्याएं हैं, ये जो मैंने लिखी है, वो भी अलग अलग संख्याएं हैं। कैसे अलग अलग? का मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग वर्ग की है। देखिए, सबसे पहले अगर 1 की बात करें तो ये विषम है, 2 की बात करें तो ये सम है,
फिर ये विषम है, फिर ये सम है, ये विषम हो गई तो ये सम हो गई। अब विषम कितनी है? 1 2 3। विषम संख्याएं इसमें 3 बनती है, तो ऐसी सम संख्याएं भी कितनी बनेगी? 3 बनेगी। 3 और 3 6 संख्याएं। अच्छा, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये तो सारी की सारी प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसमें 0 नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या दोनों चीज है, पहली चीज। दूसरी हमारे पास में ये है कि कुछ अभाज्य संख्याएं भी होती है जो किसी से भी भाज्जित नहीं होती। वो कौन सी है? 2 और 3 और 5, ये हमारे पास में अभाज्य संख्या। 2 3 5, ये अभाज्य संख्या है हमारे पास। 3 अभाज्य है, 3 सम है और 3 विषम संख्याएं हमारे पास में दे रखी है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इसमें हमारे पास में आएगा कि एक डाइस जो है वो हमने फेंकी, एक पासा हमने फेंका, बताइए कि उसमें सबसे ऊपर की तरफ 5 लिखा हुआ आ जाए। कितना? 5 लिखा हुआ आ जाए, उसकी प्रायिकता क्या? अब सिंपल सी बात ये है कि आप ये तो देखो कि हमारे पास में संख्याएं कितनी है? 6 हैं सर, तो ये तो हो गया कुल 6। हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। वांछनीय, वांछनीय हमें 5 चाहिए। 5 कितनी बार लिखा हुआ है? एक ही बार लिखा हुआ है सर। तो हमारा उत्तर कितना हो गया? 1/6 हो गया। आपसे पूछिए अभाज्य संख्याएं की प्रायिकता बताइए। अभाज्य संख्या हमारे पास में कितनी है? 3 है। टोटल कितनी थी? 6 संख्याएं थी। विषम संख्याएं पूछी है, 3 थी, 6 टोटल है। सम संख्याएं पूछी है, 3 थी, 6 टोटल है। अब इसको काट दो, 1/2, 1/2 और 1/2 हमारे पास में क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 या 3 से छोटी संख्या आए, 3 या 3 से छोटी। अब 3 से छोटी 1 और 2, अब उसने कहा 3 या, मतलब 3 भी इंक्लूड है, तो 1 2 और 3, 3/6। 5 या 5 से छोटी, मतलब 1 से 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5/6, ठीक है। ऐसे संख्या है। 2 से विभाजित संख्या है, अब 2 से विभाजित तो 1 ही हो गई, 1 ही हो गई और 1 ही हो गया, 3/6, मतलब 1/2। ऐसे आपको पासे का निकालना है। अच्छा, ये तो बात थी हमारे पास में एक पासे की। मैंने आपको बताया कि कुल कितने होते हैं एक पासे में? 6। लेकिन अगर वही चीज आपसे 2 पासे में पूछ लिया तो क्या करें? जब आपके पास में 2 पासे एक साथ आ जाएं तब क्या होगा? अब देखिए, 2 पासों को एक साथ आपने फेंका, ठीक है, एक साथ आपने फेंका। अब एक साथ फेंकने पर आपके पास में ऐसी सिचुएशन बनती है कि हो सकता है कि पहले वाले पासे का पहला नंबर हमारे पास में आ जाए, हो सकता है दूसरे वाले का भी पहला आ जाए, हो ना? पहले वाले पासे का पहला आ जाए और दूसरे वाले का दूसरा आ जाए, ये सीरीज भी हो सकती है। पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का तीसरा वाला आ सकता है। तो ऐसे हमारे पास में एक सीरीज जनरेट होती है, एक श्रेणी हमारे पास में बनती है, ये वाली, कि पहले वाले पासे का तो पहला वाला सेम है लेकिन दूसरे वाले का चेंज हो रहा है। हो सकता है ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो ये कुछ ऐसे भी तो चेंज हो सकता है। आगे चलते हैं तो ये यहां चेंज हो सकता है। फिर और आगे ये कंप्लीट जो है वो एक सीरीज बनाती है आपके पास में। अब देखिए, ये हमारी लास्ट सीरीज है कि दूसरे वाले और पहले वाले का मैच हो गया। 6 और 6, 6 से ऊपर होते ही नहीं है। ये कितने हमारे पास में कुल परिणाम हो गए? 36। कितने हो गए? 36 हमारे पास में हो गए। 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 6 36 हमारे पास में 36 इसके कुल परिणाम है।
ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि मान लो कि आपके पास में दो पासे हैं, दोनों पासों को एक साथ आपने उछाला और ऐसे आपको जोड़े बताने हैं जिसमें समान संख्याएं आए। तो देखो, समान संख्याएं, पहला एक, इसको रेड मार्क करते अपन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कितने आए हमारे पास में? 6, लेकिन टोटल कितने हैं? 36। काट दो, 1/6। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें दोनों संख्याएं सम हो, दोनों संख्याएं सम हो। चलो ठीक है, वो अब वो करते हैं सम संख्याएं। देखिए, सम संख्या में हमारे पास में पहला वाला नहीं होगा, दूसरे वाले में पहला एक, दो, तीन, तीन सम संख्या नहीं होती, फिर 4, 5, 6, 5 नहीं होती, फिर ये हमारे पास में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, हाँ। अब इसकी प्रायिकता क्या रहेगी? 9/36, 1/4 रहेगी अब इसकी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी में से आपको उसके परिणाम निकालना है। कुल परिणाम 36 हैं दो पासों में, एक पास में 6 हैं, दो पासों में 36 रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में जो पूछा जाएगा वो आपको इसी में से देखना है। ये आपको पता है, मतलब सब कुछ पता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है ताश। देखिए, ये बहुत ही अच्छा हमारे पास में टॉपिक आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। ताश, जिससे बोलते हैं हम प्लेइंग कार्ड्स। राइटिंग थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं हम। जिसे बोलते हैं हम प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, ताश जो है, अब आपने खेली होगी कभी, या जब हम फ्री होते हैं तो हम ताश खेल लेते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में खेल लेते हैं। आपको थोड़ी बहुत भी अगर उसकी नॉलेज है, वेल एंड गुड, नहीं है तो अब याद रख लेना। देखिए, क्या चीज है ताश में, हमारे पास में सबसे पहली चीज कि उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, 52 होते हैं। इन 52 कार्ड्स को चार पार्ट में इसके क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमारे पास में आता है, अच्छा, चार पार्ट कौन कौन से, मतलब चार भाग जो है वो कौन कौन से? आपने कार्ड्स में ये देखा होगा, है ना? या फिर आपने ये देखा होगा। कई बार क्या होता है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है ना? या फिर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। देखा होगा, अब याद आ गया होगा कि ये ताश में हम जब बचपन में खेलते थे टाइम पास के लिए, तो हमने ये चीज देखी है वहां पे। ये चार तरह के कार्ड्स होते हैं। अब इसमें भी पेयर्स हैं, इसमें के भाग कर रखे हैं। जैसे पहला मान लो हमने इसमें ले रखा है इक्का। क्या ले रखा है? इक्का। इसमें एक इक्का इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चार इक्के हैं। कितने हैं? चार। उसके बाद में हमारे पास में नंबर हैं, नंबर वाली जिसपे नंबर लिखा होता है। बाकी एक, दो से लेके 10 तक, मतलब 9 इसमें है, 9, 9 और 9, कितने हो गए? 36 हो गए। और उसके बाद में फेस कार्ड, मतलब जो पिक्चर होती है, ठीक है, पिक्चर को बोलते हैं जैसे चित्र वाले कार्ड, वो कितने होते हैं? 3 इसमें होते हैं, 3 3 3, 12। अच्छा, तीन कौन कौन सा? एक तो होता है हमारे पास में राजा का, एक होता है रानी का, और एक होता है गुलाम का। किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीन हमारे पास में
फेस कार्ड होते हैं, चित्र वाले कार्ड होते हैं, पिक्चर वाले कार्ड होते हैं। अच्छा, ये कितने हो गए? 13, ये 13, 13, 13, 52। ये 52 कार्ड्स हमारे पास में ताश में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसमें से 2 पेयर तो होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक, ये मान लो आप। ठीक है, या इसको अगर ऐसे लिखा जाए 1 9 3, 1 9 3, ऐसे मान लो आप। ठीक है, कि 13 कार्ड तो 13 और 13 26, ये तो होंगे हमारे पास में लाल, और 13 और 13 26, ये हमारे पास में होंगे काले। कुल कितने हो गए? 52 कार्ड्स हमारे पास हैं, ताश के एक पैकेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से? अच्छा, अब इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आप देखिए। इसमें से आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि मान लो आपको हाथ में एक 52 कार्ड का पैकेट दिया गया और आपको एक कार्ड निकालने के लिए पूछा गया। आपने कार्ड निकाला, लेकिन शर्त ये रखी गई कि वो जो कार्ड है वो लाल कलर का होना चाहिए। कितने होना चाहिए? लाल कलर का होना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में ये लगाओ कि वो लाल कलर के कार्ड्स हैं कितने? 26 हैं सर। लेकिन कुल कार्ड्स आपको दिए कितने थे? 52 दिए थे, मतलब आपका आंसर। ठीक है, कार्ड देना छोटी से छोटी वैल्यूज में। 1/2। आपसे ये पूछा गया कि लाल कलर का पिक्चर वाला कार्ड निकालो, है ना? लाल कलर का पिक्चर वाला कार्ड निकालो। तो पिक्चर वाले कार्ड लाल कलर में एक तो ये है और एक ये है। कितने हैं? 6 कार्ड है, लेकिन टोटल कितने थे? 36। 1/6 हमारे पास में गया। अब क्या करना है? देखो, बोलते क्या है? इसे बोलते हैं दिल, हार्ट। इसे बोलते हैं ईट, इसे बोलते हैं चिड़ी या क्लब, और इसे बोलते हैं हुकुम का इक्का या हुकुम का पत्ता। ये होता है हुकुम, जिसे स्पैड बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है चिड़ी, क्लब, ये होता है ईट, डायमंड, और ये होता है दिल, मतलब हार्ट। ये इनके नाम है, अगर आपको नाम भी नहीं पता हो तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अगर इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए तो कैसे आता है? मान लो आपको 52 कार्ड्स का एक पैकेट दिया गया और आपसे ये बोला गया कि इसमें से आपको एक कार्ड निकालना है जो कि क्या होना चाहिए? रेड कलर का किंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड किंग होना चाहिए। आपने ट्राई किया, आपने निकाल लिया, लेकिन गलती से वो रेड किंग नहीं निकला, कोई दूसरा कार्ड ही निकला। चलो ठीक है, उस कार्ड को हमने बाहर रख दिया। आपको दिए कितने थे? 52। उसमें से एक तो खराब हो गया, बाहर निकाल दिया। अब आपके पास में कितने बच गए? 51। अब आपका जो कुल परिणाम है वो इसमें से निकालेंगे। आपने दूसरी बार उस कार्ड को निकाला और दूसरी बार में वो कार्ड आपके पास में सही निकल गया, मतलब रेड किंग निकल गया। रेड किंग था कितना? 2 रेड किंग थे, ध्यान रखना। 2 किंग थे रेड, रेड कलर के। अब कार्ड कितने थे? 51 थे, ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छा, आपसे ये पूछा गया कि पिक्चर वाले कार्ड निकालो। पिक्चर वाले कार्ड कितने थे वो देखो। पिक्चर वाले कार्ड अपने पास में 12 थे, यही निकाल लो, ये इसका आंसर। ठीक है, नंबर वाले कार्ड कितने थे? 36 थे, 36/52। इक्के निकालने हैं, 4 है, 4/52। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लो कि हुकुम का इक्का होना चाहिए। अब हुकुम का इक्का तो एक ही होता है, हुकुम का इक्का तो एक ही होता है, लेकिन कार्ड कितने थे? 52। ठीक है, ईट का नंबर कार्ड निकालना है। ईट का नंबर कार्ड कितने होते हैं? 9 होते हैं, और कार्ड्स कितने थे? 52 थे, ये इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इन कार्ड्स के हम आंसर्स निकालते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास में मैंने आपको बताया एक ऑप्शन और होता है, वो क्या था देखिए। सिक्का कंप्लीट हो गया, पासा हो गया, ताश हो गया। अब आते हैं हम दिन पर। दिन, कौन सा दिन?
एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल कितने दिन? 365। अब ये जो 365 है वो 366 भी हो सकते हैं। 365 और 366 कैसे? एक होता है लीप और एक होता है अलीप वर्ष। मतलब लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और एक अलीप में 365 दिन होते हैं। ठीक है, जो लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर और अलीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी होती है वो 28 और 29 का डिफरेंस होता है। लीप ईयर में 29 का होता है और अलीप में 28 दिन की फरवरी होती है, इसलिए एक दिन का फर्क यहां पे देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर मतलब इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिमाग में ये डालो कि आपके पास में कुल आउटकम्स कितने हैं, ये कुल परिणाम कितने होंगे? 366 होंगे। अब आगे की बात, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लीप वर्ष में 52 कितने 52 रविवार होने चाहिए। लेकिन पहले हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 52 है वो क्यों पूछे गए। आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह जो कि 7 दिन का होता है, एक सप्ताह 7 दिन का होता है। अच्छा, टोटल अगर 365 है और यहां पे 366, दोनों चीजें लिखिए, 7 का भाग करते हैं, इसमें भी 7 का भाग करते हैं। 7 दिन का मतलब 7 एक सप्ताह होता है 7 दिन का। इसमें होते हैं 7 पंजे 35, एक बच गया 36, 15 हो गए। 7 दूनी 14, फिर भी एक बच गया, मतलब 52 तो पूरे पूरे सप्ताह हो गए और एक दिन बच गया। यहां पे 52 सप्ताह हो गए, 2 दिन बचेंगे, सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा है। तो यहीं से ये जो 52 है ये आपसे पूछा गया है। अब मान लो आपसे क्या पूछा था लीप ईयर में, मतलब इस वाले क्वेश्चन में से आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इसमें ये जो 52 है वो रविवार होने चाहिए, सिर्फ 52 रविवार होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं होने चाहिए। अच्छा, लेकिन अब इसके लिए ये भी प्रॉब्लम है कि 52 तो हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक सप्ताह में एक दिन एक ही बार आता है, तो 52 सप्ताह में रविवार 52 बार आएंगे, तो ये जो बाकी जो बच गए ये रविवार नहीं होने चाहिए, ये रविवार नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताइए, जब आपसे कोई चीज होने की पूछी जाती है, वांछनीय पूछी जाती है, तो आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकालते हो। मान लो 7 दिन की बात हो रही है, 52 तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये जो है वो रविवार में नहीं काउंट होने चाहिए। अगर रविवार होता, मैंने कहा सप्ताह में एक दिन एक ही बार आता है, तो एक होगा, सप्ताह की बात हो रही है 7 दिन होने की, ये जो 2 हैं वो रविवार नहीं होने चाहिए, वो रविवार नहीं होने चाहिए। तो अब क्या करें, इस 2 का क्या करें? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में वांछनीय क्या है, ये लो 2/7 ये होगा। आपसे पूछी गई थी नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपके पास में होगा कितना 5/7, नेगेटिव में 5/7 आपके पास में आएगा, क्योंकि कुल में से आपको ये जो चीज दे रखी है 2, ये जो चीज आपके पास में दे रखी है वो नेगेटिव में पूछी गई है, तो 7 में से 2 को हटा दो, 5/7 आ गया। अच्छा, अगर इसकी बात होती तो यहां पे ये जो बच गया 1/7 होता, अगर आपसे पॉजिटिव पूछा जाता तो कि 52 रविवार होने चाहिए, जो ठीक है, ये जो 1 है वो रविवार नहीं है, जो 1 है वो रविवार नहीं है, नहीं है तो नेगेटिव में बोल दो, 7 में से 1 गया 6। और अगर आपसे पॉजिटिव पूछा जाता कि 52 के साथ साथ में 53 होने चाहिए थे, 53 संडे होने चाहिए, तो 52 तो है ही ना, 52 तो है, ये 1 बज के ये भी संडे होना चाहिए, पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर पूछा गया होता तो ये 2/7 होता, समझिए बात। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपसे कोई चीज की प्रायिकता पूछी जाती, ई का मतलब इवेंट कार्य,
अगर आपसे कोई चीज की प्रायिकता पूछी जाती है, मैक्सिमम 1 करोगे। अगर आपसे मिनिमम पूछी जाती है, 0 करोगे। ठीक है, 0 करोगे। अच्छा, वहां अपने पास में प्रॉब्लम आ रही थी, देखिए कि ये 1 और 2 का चक्कर क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास में पॉजिटिव पूछा जाए तो ये आएगा, और वहां पे आपसे नेगेटिव पूछी गई थी, 1 और 2 में नेगेटिव पूछा गया था, तो आप क्या करेंगे, 1 में से उस पॉजिटिविटी को हटा देंगे, तो आपके पास में नेगेटिव बच जाएगा। नेगेटिव का मतलब माइनस, वो आपको लगाना है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये कंप्लीट वैल्यू है। तो इस पॉजिटिव को उस कंप्लीट वैल्यू में से जब हटा देंगे तो नेगेटिव बचेगा। तो ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है कि जब भी कोई कार्य की नकारात्मक पूछी जाए तो उस एक में से उसके सकारात्मकता को हटा दिया जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब उस काम की प्रायिकता जो कि हो सकता है उसको आपको हटाना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़े सिक्के, हमने पढ़े सिक्के और पासा और ताश और दिन। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, संख्या, बस फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। संख्या जो होती है वो कैसी कैसी होती थी। एक होती है जिसमें हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, जो कि 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और लगातार चलती जाती है अनंत तक। एक होती है प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 अनंत तक चलती है। अभाज्य संख्याएं जो कि 2 3 5 7 11 अनंत तक चलती है। भाज्य संख्याएं भी होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, है ना। और ऐसे ही हमारे पास में जो भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती है। अगर आपसे संख्याओं के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, उन संख्याओं की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन से संख्या कौन से कैटेगरी में जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 1 नहीं होती। इसका कारण क्या है, देखिए अभाज्य संख्या के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होने चाहिए। 2 ऑप्शन, एक कौन, 1, दूसरा कौन, सेल्फ, मतलब खुद। इन दोनों से वो संख्या भाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब इस 2 के पास में 1 से भी विभाजित है तो खुद से भी है, 3 1 से भी है तो खुद से भी, 5 1 से भी है खुद से भी, लेकिन एक सिर्फ, अब एक के पास में तो एक ही ऑप्शन है, या तो खुद बोल रहे या 1 1 तो वो खुद ही है, दूसरा ऑप्शन उसके पास में है ही नहीं, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज दे रखी। तो हमने आज पढ़ी है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, किसी भी निश्चित समय में आपको अगर कोई काम दिया जाता है तो उस काम को करने ना करने के बीच में या तो कंप्लीट हो जाए या फिर कंप्लीट नहीं हो, और उसके बीच में ये जो 3 सिचुएशन है, आपसे उसकी आउटपुट पूछा जाए, आपका वांछनीय परिणाम पूछा जाए, तो उसे कहा जाता है प्रायिकता, कि ये इतना हो सकता है, हाँ इतना चांस है, इसका नहीं हो सकता, इतना चांस है नहीं होगा। और उसके बाद में आपको मैंने ऑप्शंस बताए, सिक्के का, पासे का, ताश का, दिन का और संख्या का। इस पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। इसके बाहर से आपके पास में कोई क्वेश्चंस नहीं आता। अगर ये क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वांछनीय क्या होता है जो आपको चाहिए, अवांछनीय क्या होता है जो आपको नहीं चाहिए,
कुल क्या होता है, वांछनीय और अवांछनीय को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में कुल क्या आते हैं, परिणाम आते हैं। बस वो कुल परिणाम हमेशा नीचे आएंगे, वांछनीय हमेशा ऊपर आएंगे। और उसके बाद में आपको ये देखना है कि वैल्यू जो है, जो संख्या है वो कटती है तो काट दो, नहीं तो आपका उत्तर रह जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में, इसी लेक्चर के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये चीज कर ली तो क्वेश्चन आपके मिनटों में नहीं सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, ये मान लो आप। ठीक है, तो दिमाग में ये चीज डाले रखना कि आपको क्या चीज नीचे रखनी है, क्या चीज ऊपर रखनी है, कौन सी चीज क्या होती है, और उसकी इक्वेशन या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बताया। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी जो है वो घूमती रहती है, कम होगा तो 0, ज्यादा होगा तो 1, और बीच में होगा तो 0 और 1 के बीच में। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, जो प्रायिकता होती है वो कभी भी नकारात्मक नहीं होती। अब आप ये बोलोगे सर नकारात्मक अभी तो बताया था, वो चीज नहीं, नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब नेगेटिव का मतलब वो 0 से नीचे नहीं जा सकती, 1 से ऊपर नहीं जा सकती, रहेगी तो इन दोनों के बीच में। मतलब 0.5 बिल्कुल हो सकती है, 0.75 बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, 2.0 नहीं हो सकती, 2.3 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 1 से ज्यादा है। ठीक है, 1 या 1 से नीचे, 0 या 0 से ऊपर ही हमारी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता काम करेगी। ठीक है, तो अब फाइनल हो गया कि हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम लगती है, किसी चीज में अटकते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपको वो चीज क्लियरिफाई करवा दूंगा। ठीक है, तो कोशिश करना आपके क्वेश्चंस जो हैं बुक में से एक बार खुद करने की कोशिश करना। ये जो मैंने बेस पढ़ा इसके बेसिस पे 101% गारंटी है आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।